जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं जिस तरह से भारत में गुलाम रहना पड़ा, 1000 साल मुग़लों का और 200 साल अंग्रेज़ों का, उसके बाद से हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति का बहुत ह्रास हुआ। और ये स्थिति आ गई कि जो श्री राम बोले तो उसका मजाक उड़ाने लग गया, उसको जेल भेजने लग गए हैं। और उनको सांप्रदायिक मतलब दंगा फैलाने वाला श्री राम शब्द ऐसा मतलब कांग्रेस के राज में होने लग गया है। फिर योगी जी की और मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद अब सम्मानजनक माना जाता है श्री राम लिखना। यहाँ तक कि कांग्रेस के राज में भगवा आतंकवादी भी ऐसा बोलने लग गए कि वे हिंदुओं को भगवा आतंकवादी है, जबकि हिंदुओं ने आज तक, हिंदू सभ्यता ने, हिंदू राजाओं ने कहीं अपना मतलब बाहर विदेश में कहीं आक्रमण नहीं किया, किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हमारे हिंदू जो भारत में है, भारत के कई टुकड़े हुए जैसे अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह से। तो ये सब हिंदुओं के एक तो कि धर्म के प्रति आस्था कम की है इन्होंने, मुग़लों ने। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने की है, जो अंग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी जो हिंदुओं के संस्कार मिटाने की कोशिश की। इसी कारण आज भारत में हिंदू को हिंदू कहने में ही शर्म महसूस हो रही थी, पर धीरे धीरे अब हिंदू जाग रहा है और सनातन धर्म की शक्ति को पहचान रहा है। तो इंसान को सनातन धर्म की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों वर्ष पुराना सनातन धर्म है हमारा, और हिंदू धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है। धर्म तो एक ही है, बाकी सारे पंथ है। तो हमको हर इंसान को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदू समाज के जागरण के लिए और हित के लिए हमको कार्य करना चाहिए। उसके लिए एक ही है कि जो भी इंसान जिसको जो काम मिले वो ईमानदारी से करे और बच्चों को अच्छे संस्कार दे, मंदिर लेके जाए, भगवान की कथा सुनाए, मोबाइल में भी अच्छे भगवान के गीत सुनाए। और काफ़ी मोबाइल में, यूट्यूब में वगैरह सब मतलब ऋषि मुनियों के उपदेश आते हैं, और सारे वेद, सारे पुराणों के बारे में भी अच्छा आता है, तो वो सुनाना चाहिए। तो मैंने निर्णय किया है कि मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूं कि वो यूनिक हो बिल्कुल एकदम। और इसलिए हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने ये संपूर्ण रामायण बनाना शुरू की है। ये 108 पेंटिंग है, उसमें पूरी संपूर्ण रामायण मैंने बनाई है। जैसे माला, एक एक माला जोड़ के 108 माला बनती है, एक एक मोती जोड़ के, और उससे ऋषि मुनि साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। वही चीज़ मैंने भी सोचा कि 108 पेंटिंग बनाऊं, और उसमें पूरी जैसे कि राम के जन्म से पहले और राम रावण को मार के लंका आए तब तक का पूरा सीन दिखाऊं, जो खास सीन है वो सारे दिखाऊं। तो मैंने हनुमान जी की प्रेरणा से एक छोटा सा प्रयास किया है, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये संपूर्ण रामायण है, इसमें पूरे 108 पेंटिंग है, और सबसे पहले स्केच किया है और उसके बाद में पेंटिंग बनाना चालू की है। तो स्केच इस तरह से किया, पहले पेंसिल से स्केच किया, पूरा फाइनल किया, और पूरा फ्री हैंड स्केच किया है। इसमें किसी की ट्रेस नहीं ली, किसी की कॉपी नहीं की, सब अपनी मर्जी से, और सारा फ्री हैंड स्केच किया है। स्केच के भी मैंने वीडियो बनाए हैं, 108 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव में मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मैं शुरू से थोड़ा संक्षिप्त में दिखा देता हूँ कि संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया दशरथ जी ने, फिर चारों राजकुमार का जन्म हुआ, फिर ये बाल लीला, काकभूषण जी रोटी लेके भागते हैं राम की, और राम पीछे पीछे जाते हैं। ये वाला बहुत फेमस प्रसंग है। ये है वशिष्ठ ऋषि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वाल्मीकि जी लेने आते हैं, फिर ताड़का वध, फिर ये अहिल्या उद्धार, पुष्प वाटिका में राम जी और सीता का पहला मिलन, फिर धनुष तोड़ना, परशुराम लक्ष्मण का संवाद, ये सीता स्वयंवर। इसके बाद में ये राज तिलक का फैसला लेते हैं सभी वशिष्ठ ऋषि और राजा दशरथ, और राम जी को सुनाते हैं। और ये मंथरा कैकेयी को भड़काते हुए, फिर कौरव भवन कैकेयी, वनगमन, और इसी तरह से
वन गमन के बाद सबसे पहले निषाद राज से मिलना होता है। फिर उसके बाद में ये केवट जो है पाँव धो के और नाव में बिठाते हैं, फिर नाव से पार कराते हैं, भारद्वाज ऋषि के यहाँ जाते हैं। इसके अलावा ये वे चित्रकूट में निवास करते हैं। कैकेयी से गुस्सा करते हैं, बोलते हैं माँ कभी नहीं बोलूँगा। इसके बाद ये दशरथ को अग्नि के सुपुर्द करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। और फिर राम भरत मिलाप, ये चरण पादुका मांगते हैं। और सती अंशुया अत्रि ऋषि के यहाँ जाते हैं और दिव्य रस प्रदान करती है। फिर सर्वंग ऋषि के यहाँ जाते हैं, ये विराट राक्षस को मारा। फिर हड्डियों को देख के प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राक्षस को विहीन कर दूंगा। इसी तरह से ये जटायु से मुलाकात होती है। फिर ये पंचवटी में निवास करते हैं और फिर ये शूर्पणखा आती है और प्रणय निवेदन करती है। फिर ये शूर्पणखा की नाक काटना, खरदूषण को मारना, रावण के दरबार में शूर्पणखा। फिर मारीच सोने का मृग बन के आता है और मारीच को मार देते हैं राम जी। फिर ये लक्ष्मण रेखा खींचना, फिर रावण का आना साधु वेश में, फिर सीता हरण, और फिर ये आकाश मार्ग से लेके जाना, जटायु से युद्ध, जटायु के पंख काटना, जटायु के दाह संस्कार करना, फिर कबंध राक्षस को मारना, सबरी के जूठे भेर खाना। फिर उसके बाद में नवधा भक्ति सबरी को, फिर हनुमान जी से पहला मिलन, और फिर अग्नि को साक्षी मान के सुग्रीव से मित्रता, एक बाण से 7 ताड़ के पेड़ को गिराना, बाली सुग्रीव युद्ध, फिर बाली को मारना और ये चौमासा बिताना। इसके बाद लक्ष्मण जी को क्रोध आना, चौमासा बीतने के बाद भी सुग्रीव नहीं आता है। फिर उसके बाद में ये सबरी रणनीति बनाना और उसके बाद वन देवी से मुलाकात, और फिर ये समुद्र के पार पहुंचा देते हैं। मुलाकात के बाद में ये समुद्र के पास पहुंचा देते हैं वन देवी। और फिर उसके बाद में ये जामवंत की याद दिलाने पर विराट रूप याद आता है इनको। फिर ये जाते हैं लंका, कुछ कर लेते हैं। मेणाक पर्वत मिलता है रास्ते में, फिर सुरसा मिलती है, फिर ये सिंगिका राक्षसनी मिलती है, फिर लंकनी मिलती है, और फिर वहाँ पे लंका में विभीषण वेश बदल के जाते हैं और विभीषण का से मुलाकात होती है। और ये फिर लंका में रावण आता है डराने के लिए। हनुमान जी छोटा सा रूप धर के ऊपर बैठे होते हैं, फिर हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं और फिर माता सीता को विराट रूप दिखाते हैं। और इसके बाद में ये तोड़ वहाँ पर फल वल खाना खाते हैं, बगीचे में पेड़ गिरते हैं कहीं, तो फिर राक्षसों को मार देते हैं। फिर अक्षय कुमार आता है लड़ने, तो अक्षय कुमार को मार गिराते हैं। फिर मेघनाथ आता है, ब्रह्मास्त्र से बंदी बना लेता है। उसके बाद में हनुमान जी को लंका में बांध के लेके जाते हैं, फिर लंका जलाते हैं। और इसके बाद चूड़ामणि लेते हैं माता से, राम जी को चूड़ामणि देते हैं। और उसके बाद में राम जी को समुद्र के पास लेके आ जाते हैं। रामेश्वर जी की स्थापना, सुग्रीव को लात दे के और रावण वहाँ से निकाल देता है। फिर ये समुद्र की प्रार्थना और फिर समुद्र पे गुस्सा करना, फिर ये पूरा बनाना, जो बीच में रास्ता बनाते हैं, राम सेतु बनाते हैं, और फिर लंका पहुंच जाते हैं। फिर रावण के दरबार में अंगद, और फिर ये रावण झुकता है पाँव हटाने के लिए। और फिर ये वर्ज मुष्टि को सुग्रीव मारता है, और ये दूसरे राक्षस को हनुमान जी मारते हैं। फिर प्रहस्त को ये लक्ष्मण जी मारते हैं। फिर वितराग को राम जी मारते हैं। और फिर कुंभकर्ण, चारों मारे जाते हैं, तो कुंभकर्ण को उठाते हैं। फिर कुंभकर्ण गाजर मूली की तरह उनको खाता है राक्षसों को। और उसके बाद राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया। और साथ में फिर ये मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होता है, शक्ति लगती है मेघनाथ को। फिर सुसेन को घर सहित लेके आ जाते हैं। और फिर वाल्मीकि जो कालनेमी रोकने की कोशिश करता है हनुमान जी को, तो उसका वध करते हैं। भरत जी बाण चला देते हैं इस हनुमान जी पे राक्षस समझ के। और फिर ये मेघनाथ ने इनके युद्ध होता है, और मेघनाथ को भान होता है भगवान ये लक्ष्मण भगवान है, राम लक्ष्मण भगवान है, तो पिता को समझाना आता है। फिर मेघनाथ का वध हो जाता है। और फिर शिव जी की पूजा करता है रावण। और
फिर राम और रावण का युद्ध होता पहले दिन, फिर दूसरे दिन मंदोदरी बहुत समझाती है, काफ़ी अपशकुन होते हैं। तो उसके बाद राम और रावण का फाइनल युद्ध हो जाता है और फिर रावण मारा जाता है। तो इसके बाद में रावण को समझाते हुए विलाप कर रही है मंदोदरी, विभीषण और लक्ष्मण। और फिर विभीषण का राज तिलक, फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा, विमान से अयोध्या के लिए कुछ करते हैं, फिर भारद्वाज ऋषि के यहाँ मिलते हैं और हनुमान जी सूचना देते हैं इनको, भरत जी को। और उनका अपना प्रण था कि भाई चिता मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा अगर टाइम पे नहीं आया तो। और फिर अयोध्या में दीपावली मनती है और राम लक्ष्मण सीता सहित आते हैं और गाजे बाजे स्वागत होते हैं, दीपोल्लास होता है। और उसके बाद ये 107वीं पेंटिंग है। उसके बाद में ये राम दरबार का स्केच किया है और ये राम दरबार फाइनल करूँगा। ये जो सारी पेंटिंग है किसी प्रकार से कोई इसकी कॉपी नहीं की है किसी की, जो पढ़ा सुना उसी के हिसाब से स्केच किए हैं और स्केच करके पूरी पेंटिंग बनी है। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई ट्रेस उतार ली, और अगर किसी को लगता है कि ट्रेस उतारी तो मैं उसके सामने हर सब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा प्रयास है सनातन धर्म के लिए, मेरे हनुमान जी के लिए और श्री राम के लिए। हनुमान जी की प्रेरणा से और लगभग 45 पेंटिंग मेरी फाइनल हो चुकी है। इसके स्केच के वीडियो देखना है या पेंटिंग के वीडियो देखना है तो हर एक पेंटिंग के वीडियो मैं अलग अलग बना के और अपलोड कर चुका हूँ। अब ये एक पूरा जो चल रहा है मैंने क्या क्या बनाया है उसका वीडियो मैं बना के और आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये इतनी पेंटिंग मेरी हो चुकी है। बस आप लोगों से यही सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम लिखें और ज़्यादा मेरे को ज़्यादा शेयर करें, तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और राम जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोग, बच्चे जो अभी तक श्री राम के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी हर विषय हर पेंटिंग के बारे में मैंने दी है, जिससे कि रामायण के बारे में क्या क्या प्रसंग है वो डिटेल मैंने दी है। और ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आप लोगों का साथ चाहिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। ये वर्ल्ड में पहली पेंटिंग है, अभी तक कोई ऐसी पेंटिंग बनी नहीं है। 108 पेंटिंग में रामायण जी को पूरी बनाने का प्रयास ये किसी ने नहीं किया और ये हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने किया है। बहुत कठिन ये लगता है, बीड़ा उठाया था उस टाइम लग रहा था स्टार्टिंग, पर हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे ये सारा होता गया। लगभग 3-3.5 महीने हो चुके हैं और अब इसको 45 पेंटिंग मेरी फाइनल हो गई है। अब बाकी की पेंटिंग और रहती है, जैसे कि लगभग 60-62 पेंटिंग और रहती है, तो उसमें भी काफ़ी कुछ काम हो चुका है, दूसरा थोड़ा काम हो चुका है। इसमें रात दिन लगाओ, ये समझ लो कि और कोई मुझे सोचता ही नहीं है कोई दूसरी पेंटिंग बनाना। सुबह 5-5:30 बजे से उठ के मैं पेंटिंग में बैठ जाता हूँ और तभी पेंटिंग मुझे लग रहा था कि फाइनल नहीं हो पाएगी जल्दी, तो इसीलिए मैं सब काम छोड़ के और मैं इस पेंटिंग में लग गया हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इस पेंटिंग से आत्मा से जुड़ा हो गया है। इस पेंटिंग का जब मेरा स्केच फाइनल हुआ था तब भी मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। वो मेरे 6-7 और 8 6-7 वीडियो, मतलब 106-107 वीडियो देख सकते हैं। कई बार इनके बारे में बताते राम के चरित्र के बारे में बताते काफ़ी मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मैं काफ़ी आत्मा से जुड़ा हूँ इस पेंटिंग से, और आप लोगों का साथ तो यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये मैंने किसी के ऑर्डर के लिए नहीं बनी है, इन्हें भी किसी का ऑर्डर हो तो मैंने इस तरह से बने हैं कि पैसे के लिए नहीं बनी है। ये मेरी आस्था से के लिए बनी है, ये मैंने अपने हनुमान जी के लिए बनाई है, मैंने अपने राम जी के लिए बनाई है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मेरे पास कितना बढ़िया माध्यम है। हर इंसान को सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, पर मेरे पास कितना अच्छा माध्यम है कि मैं भगवान की पेंटिंग ही बनाता हूँ, और भगवान की पेंटिंग भी ऐसी बने कि जो अभी तक किसी ने नहीं बनी हो। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास है हनुमान जी की प्रेरणा से। अगर ये प्रयास अच्छे से सक्सेस होता है तो फिर मैं और बड़े रूप में कुछ और राम जी से संबंधित कुछ पेंटिंग का मैं संकल्प लूँगा, क्योंकि अब मेरे अंदर ये चीज़ जग गई है कि मुझे इसी तरह की पेंटिंग बनाना है, राम का चरित्र बनाना है। जैसे कि साधु महाराज है,
अपने राम के चरित्र को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं राम की लीलाओं को। मैं पेंटिंग के जरिए समझाना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की पेंटिंग बनूंगा जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। स्केच करूँगा, आपका सुझाव मिलेगा उसके हिसाब से स्केच करूँगा, और अपनी मर्जी से भी जो सुना है मैंने अभी तक उसके बारे में स्केच करूँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और मैं इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग बनाता हूँ, बहुत कलेक्शन भी रहता है मेरा, भगवान की पेंटिंग बनाता हूँ। बस ये मेरा क्रिएशन है, ये किसी की कॉपी नहीं है। बस ये बाकी और तो कॉपी वर्क का भी करता हूँ मैं। इसके अलावा कोई नया कोई अपनी जगह का होती है किसी के, कस्टमाइज पेंटिंग भी बनाता हूँ। किसी की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, या इस तरह के कोई भी स्केच करके उसको दिखाता हूँ और उसको संतोष होता है, तभी मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होगा जब 108 पेंटिंग फाइनल होगी। और आप लोगों के साथ मुझे बराबर चाहिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई पेंटिंग बनवानी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9313322431। और मुझे कोई पेंटिंग बेचनी नहीं है, और मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है। अगर फिर भी अगर कहीं जाएगी तो ये इसके उचित स्थान पे ही जाएगी ये पेंटिंग। ये मुझे लगता है कि भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा इस पेंटिंग के बारे में। तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, 45 पेंटिंग तो फाइनल हो गई है। ये मेरी पूरी 45 पेंटिंग है। इसके बाद में और पेंटिंगों में काम स्टार्ट है, और जैसे जैसे काम होता जाएगा तो मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ये पेंटिंग फाइनल होगी तो उसका पूरा वीडियो भी अपलोड करूंगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से बन रही है पेंटिंग, और एक एक पेंटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, और हर पेंटिंग बनती जाए और उसका वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव। इसके साथ साथ महेश वैष्णव भी लोग, उसमें भी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे ऐसे छोटा सा प्रयास किया मैंने। आपको कैसा लगा अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय हिंद।